हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और किया है तो थैंक यू और नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो जैसे आज हम बात करते हैं वही जो जीजा का और हमारी प्रीतों का जो टॉपिक चल रहा था, जो केस की अब तक की बात हो रही थी कि ये केस होने वाला है। 18 तारीख थी, उस तारीख को ये केस होगा, तो क्या होगा क्या नहीं होगा, प्रीतों की तरफ से हमें कोई जानकारी नहीं मिली थी। मगर जीजा की तरफ से आज बौखलाए हुए जीजा ने अच्छे से 2 वीडियो बना दिए और जो इतने टाइम से ये चुप थे वो सारा लावा था वो एक दिन में ही बाहर आ गया, 2 वीडियो में ही। और मैंने पहले ही कहा था कि जब भी प्रीतों का है कि ये कहेगी कि ये खुश रहना चाहती है, जैसे ये पहले खुश हुई थी कि चुलबुली प्रीति वापस आ गई है, तो और इसको जब पॉजिटिव कमेंट आने स्टार्ट हो गए थे, प्रीतों को अच्छे से उसकी लाइफ चल रही थी, तब फिर से ये परदेसी वाला वो कैसेट वाला वीडियो वॉइस मैसेज थे, वो वॉइस मैसेज सब बाहर निकल के आए थे। फिर से ये डिप्रेशन में चली गई थी और बहुत बुरे वाले डिप्रेशन में गई थी। तभी उसके बाद अभी बहुत टाइम बाद फिर से ये अपनी चुलबुली प्रीति और चुलबुली सी लाइफ वापस लेके आई और इससे कहा था कि मैं फिर से ऐसे खुश रहूँगी, अब नहीं ऐसे रहूँगी, उदास नहीं रहूँगी। और मैंने फिर से कहा था कि जीजी खुश है तो जीजा कैसे खुश हो सकते हैं, वो उसे कैसे खुश देख सकते हैं। और फिर हो गया एक तमाशा आज फिर। तो जैसे कि सबको पता है कि आज का ये तो कितने सारे वीडियो तो आ गए हैं ऑलरेडी, मगर कितने वीडियो है ऐसा, क्योंकि वैसे भी इसमें 2 पार्टी बटी हुई है, एक है प्रीतों की तरफ, एक है जीजा की तरफ। तो मैं कहती हूँ कि आज जीजा ने इतनी सारी, आज जीजा का रोना धोना बहुत हुआ। जीजा ने रो के कहा था कि हम हमारा हक लेके रहेंगे। ठीक है, आपकी फ़ाइट है, आप लोग लड़ो करो, क्योंकि डिसीजन इन लोगों के हैं, हम तो सिर्फ देखते हैं इन्हें और हमें इनके लिए फीलिंग है, किसी को उनकी तरफ है, किसी को उनकी तरफ है, और हम लोग इसे बहुत टाइम से देखते हैं। तो सबको पता है कि हमारी प्रीतों कैसी है और ये कैसे हैं, सबने देखी हुई है प्रीतों की लाइफ। आज ये हम देखते हैं कि बड़े बड़े मॉलों में जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, मगर इनकी पहले की लाइफ भी तो हमने देखी है, जहाँ पे इनके पास कुछ नहीं था और आज जब पैसा आया है तो वो पैसा वो अपने ऊपर खर्च करते हैं। तो इतना भी खर्च करना ज़रूरी नहीं है, सेविंग भी ज़रूरी होती है लाइफ में, क्योंकि ये लोग खुद कहते हैं कि यूट्यूब आज है कल नहीं है। तो अगर कल नहीं है तो आज ये सेविंग करके रखेंगे, कल काम आएगा। और बच्चे के लिए सब करना ज़रूरी भी था, मगर हमें फिर तो घूमती फिरती हुई नज़र आई थी, मौज मस्ती करती हुई नज़र आई थी। उसका हक भी है, वो क्यों ना करे, उसने मेहनत की है अपने उसके ऊपर। मगर एक बात ही सिर्फ इसमें गलत हुई थी, वो थी ये कि प्रीतों ने जो आज के जो इनका केस था उसमें मुझे लगता है कि जीजा को आज ही पता चला है कि इनके ऊपर कौन से इल्ज़ाम लगे हैं, नहीं तो अब तक जीजा को पता ही शायद नहीं था कि इनके ऊपर कौन से इल्ज़ाम लगे हैं। तो जीजा के ऊपर जो इल्ज़ाम लगे हैं उससे जीजा तो पूरे बौखला गए हैं, मगर उसमें से प्रीतों की एक बात गलत थी, बाकी सब सही है। आज जीजा को बोलने का मौका भी मिल रहा है। तो प्रीतों की बात कौन सी सही थी, गलत थी, कि प्रीतों ने उनसे मांगा क्यों कि मुझे मेरा खर्चा भी चाहिए और बच्चे का खर्चा भी चाहिए। आप इंडिपेंडेंट हो, अगर कमा रहे हो तो फिर अगर वो रिश्ता तोड़ रहे हो तो पूरा ही तोड़ दो ना, क्यों ज़रूरत है तुम्हें उनसे मांग के करने की। मेरा बच्चा है, मेरी मर्जी में, मैं अपने हिसाब से कमाऊंगी, अपने हिसाब से चलाऊंगी, वो होती है इंडिपेंडेंट लेडी। और आप यहाँ पे मांग के उनको वजह दे रहे हो सामने से कि आओ भाई हम पे ब्लेम करो। आज जीजा ने अपने वीडियो में कह भी दिया कि तुम भिखारी हो, प्रीतों को बोल दिया कि तुम भिखारी हो, क्योंकि जीजा ने वो पॉइंट उठा के दिया कि ये मुझसे 20,000 रुपया मांग रही है इमीडिएटली, और मैंने पहले भी इसको मैं देता था। ये कहती है इनके पास कुछ नहीं है, ये बच्चे को संभालने में इनके पास खर्चे के लिए कुछ नहीं है, और ये अपना और अपने बच्चे के खर्चे के लिए ये मांग रही है। तो भाई जो ये इनकी जो बैंक की जो स्टेटमेंट है और ये सब है, अभी इतने टाइम साथ में रहे थे तो वो सब बातें जीजा को पता तो होगी। तो ये चीज़ों का तो सब चीज़ों का प्रीतों को ख्याल रखना चाहिए था।
मगर शायद होशियार हमारे बड़े जीजा और जीजी हैं, तो शायद उन्होंने कुछ सोचा ही होगा, तब जाके ये इल्ज़ाम लगे हैं। और जीजा ने क्या कहा था कि इन्होंने अपनी लाइव में कहा था कि तुम्हें सिर्फ बच्चा जमाना ही आता है, मगर मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ, मैं चाहूँ तो 10 बच्चे पाल लेती हूँ, तो अब क्या हुआ, अब क्यों भीख मांगने आई हो। तो ये सब कैसे हुआ, क्यों जीजा को ये बोलना पड़ा, जबकि आपने वो मांगा। आपको मांगने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्या ज़रूरत थी। आप अपने हिसाब से कमा रहे हो, तो उसके हिसाब से आप अच्छे से अपना और अपने बच्चे का संभाल सकती थी, मगर नहीं, आपने ये एक गलती कर दी। अब यही गलती का शायद आपको बहुत बड़ा भुगतान देना पड़े। तो भाई हम भगवान से यही प्रे करेंगे कि जो भी हो अच्छा हो आपके साथ, और प्रीतों के साथ जो भी हो अच्छा हो। भगवान किसी माँ को उसके बच्चे से अलग ना करे। मगर जीजा भी अभी बहुत फॉर्म में है, शायद इनके पास सबूत है। अगर सबूत हैं, ये सही हैं, तो इनको इंसाफ मिलेगा, और प्रीतो सही है तो प्रीतो को इंसाफ मिलेगा। क्योंकि भगवान खुद नहीं आते हैं ज़मीन पे, और भगवान ज़मीन पे अगर आते भी हैं तो वो ऐसे नहीं आते हैं कि जो इनका जो रूप होता है भगवान का, हम जो पूछते हैं वो रूप लेके आएंगे। भगवान नहीं, भगवान आदमियों के रूप में आते हैं, जिनमें हम नहीं पहचान सकते, हमारी पहुंच नहीं है पहचानने। आज मोदी हैं तो इतना काम कर रहे हैं हमारे देश के लिए, इतना सबके लिए सोच रहे हैं, इतना देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, तो उसमें भगवान का ही है या भगवान के रूप में है। भगवान ने उन्हें इतनी शक्ति दे के भेजा है, तो भगवान ऐसे रूप में आते हैं, जो हम इनको पूछते हैं वो रूप में नहीं आते। तो यहाँ पे जो सही है गलत है, उनके साथ वो उनको मिलेगा। और बच्चे का जो है, तो ये लड़ाई में एक बच्चा है जो सफ़र करेगा। यहाँ पे ये भी लड़ रहा है, वहाँ पे वो भी लड़ रहा है। और जीजा की एक बात कि जीजा को आज रो रो के अपना बच्चा याद आ रहा है। वो जीजा इतने टाइम कहाँ थे, जीजा को इतने दिन से, इनको जब भी कुछ टॉपिक के ऊपर बात करनी होती है, उसके 1-2 दिन पहले जीजा है ना ये सब लेके आते। आपने देखा होगा 2 दिन पहले से इनका स्टार्ट था। जैसे कि कैची का बेबी आया था तो उसके हाथ से, उससे मुँह से बुलवाया था सिद्धू के बारे में। और फिर जो इनका और ये व्रत था जो ये लोग रख रहे हैं, मुझे नाम नहीं आता है, तो उसमें भी इन्होंने कहा था कि ये मेरा है और एक इसका है, सिद्धू का है। और फिर आज की वीडियो में जब ये वहाँ केस के लिए जा रहे थे, तब ये अपने कबर्ड खोल के दिखा रहे हैं कि ये इसके लिए ये रखा था। और फिर इनको इमोशनल हो गए, इनको रोना आ रहा है। अब इनको रोना आ रहा है, इन्होंने इमोशनल पॉइंट डाला, यानी सब लग पड़ेंगे अब प्रीतों के पीछे। मगर जीजा ने जो पहले किया होगा वो सब भूल जाएंगे कि क्या किया था। आज तक प्रीतों ने स्टैंड नहीं लिया था, तब तक ठीक था। प्रीतों ने स्टैंड लेना कब चालू किया, ये प्रोसेस डिवोर्स की कब स्टार्ट हुई, जबकि वो जो इनकी जो कैसेटें हैं, जो जीजा ने अपने जहर जो उगला था दूसरे विदेशियों के पास, उनकी जो बातें थी वो बाहर आई थी, तब जाके इन्होंने ये सब डिसीजन लिए थे। नहीं तो ये कोई डिसीजन नहीं था। अच्छे से कुछ समय के बाद सब ठीक हो जाता था, और कितनी बातें बाहर निकली थी। अब ये लोग कुछ चैनल वाले कहते हैं या कुछ रिएक्शन वाले कहते हैं, अब सबका अपना अपना नज़रिया है। अब ये कह रहे हैं तो शायद इनको जीजा की तरफ से सपोर्ट मिला होगा या कोई पॉइंट मिला होगा, तब ये उनके बारे में कहते हैं। हमें प्रीतों की तरफ से कोई पॉइंट नहीं मिलता है, हम वीडियो देखते हैं, उसके ऊपर से हमारा जो निकलता है वो हम सबको बताते हैं। ना ही इसमें कुछ फेक होता है, ना ही इसका या उसका कुछ कहा होता है। जो वीडियो में दिखता है, जो उसके ऊपर से समझ में आता है, जो सच्चाई होती है, वही सबके सामने आती है। अब जीजा ने जो किया था उसके ऊपर पानी डाल दिया। पहले बोला कि आ जाओ आ जाओ। आज जीजा ने कहा है कि ये पहले गए थे 2 बार, लीगल प्रोसेस से भी उसने बुलवाया, या फिर 2 बार ये खुद गए थे, तब क्यों नहीं बोला, और आज क्यों बोलना पड़ रहा है जीजा को। और आज क्योंकि ये केस हुआ, अब इनको सब पॉइंट चाहिए होंगे अपनी साबिती करने के लिए। और जीजा की तरफ से कितने ऐसे पॉइंट आए थे, आज की बातें आई हैं कि जीजा की मम्मी को मारा गया, और
प्रीतो के भाई और जीजा गए थे वहाँ पे, छोटे जीजा की मम्मी को मारा गया, छोटे जीजा को बाल खींच के घसीटा गया, ये सारी बातें बाहर आई थी या आई है। मगर ये सब किया था क्या वहाँ पे, ये पॉइंट के ऊपर से मैं कहूँगी कि अगर जीजा के यहाँ पे गए थे, मारपीट की होगी। आज हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे हमारे आस पड़ोस में सब रहते हैं। आज कोई हमारे घर पे आएगा, गाली गलौज करेगा, मारपीट करेंगे, क्या हमारे अड़ोस पड़ोस वाले चुप रहेंगे? नहीं रहेंगे, वो आएंगे ना हमारी हेल्प के लिए। तो जीजा के साथ या इनकी मम्मी के साथ जब ये अत्याचार हुआ तब इनके पड़ोसी कहाँ गए थे? और पड़ोसी तो दूर रह गए, इनके तो रिश्तेदारी सामने रहते हैं, तो क्या वो इनकी हेल्प के लिए नहीं आए थे? और रही बात, तो दूसरी तरफ प्रीतो की तरफ से भी कुछ बातें आई थी जो हर चैनल वाले हैं, पता नहीं है क्या हो गया है यहाँ पे, अपना चैनल चलाने के लिए पता नहीं क्या क्या झूठी बातें निकलती है, क्या सच निकलता है, क्या चैनल पे चल रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। तो बीच में ये बातें निकली थी कि जीजा ने वहाँ पे जाके हल्ला किया था प्रीतो के घर पे और उसके मम्मी के साथ गाली गलौज की थी, और फिर उन्होंने पुलिस कंप्लेंट की थी, और फिर पुलिस आई थी, और फिर सब सेटलमेंट हुआ था या फिर सबको लेके गए थे। ये सब बातें तब सामने आई थी, और अभी के जो कोई चैनल वाले हैं जो ये ऐसी बातें बाहर ला रहे हैं, इसलिए हम कह नहीं सकते, क्योंकि वहाँ से जो बातें आ रही है, परदेसी भैया जो बातें बता रहे हैं, उसमें से ये लोग कहेंगे, जीजा कहेंगे कि ये जो पर्सनल बातें हैं ये इनको कैसे पता है, मतलब ये कहती है। और ये जो यहाँ पे जीजा अगर जो बता रहे हैं कि इनके साथ मारपीट हुई, इनकी मम्मी को, जीजा की मम्मी को मारा, जीजा की मम्मी के साथ ये किया गया, जीजा को मारा गया, तो मैं कहती हूँ जो ये बातें कर रहे हैं आप या मैं, जीजा की तरफ से या प्रीतो की तरफ से कौन गया था वहाँ देखने के लिए? जो चैनल बना रहे वो अपने घर पे बैठ के अपना वीडियो देख के, इनका वीडियो देख के फिर रिएक्शन वीडियो बनाते हैं या फिर उनके ऊपर अपनी राय देते हैं। मगर ये जो बातें हो रही है कि उनके घर गए थे, वहाँ पे मारपीट हुई थी, तो कौन गया था ये सब देखने के लिए? क्या हम लोग उनके पड़ोस में रहते हैं या उनके घर पे रहते हैं जो जाके ये सब देख के आए कि इनके यहाँ पे मारपीट हुई, उनके यहाँ पे मारपीट हुई? हम तो जो वीडियो में देखता है उसके ऊपर बात करते हैं, और बात भी हमेशा वही होनी चाहिए जो आप देखते हो उनके ऊपर। बाकी वैसे मोर्चा लेके खड़े हो जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। और पहले भी कहा गया है कि यूट्यूब के ऊपर से आपको जस्टिस नहीं मिलने वाला है, तो फिर क्या ज़रूरत है यूट्यूब पे ये सारी बातें बताने के लिए? वहाँ से तो हमेशा से कोई भी खबर है प्रीतो की तरफ से बाहर नहीं आई है। पहले भी जीजा वहाँ गए थे, वहाँ पे मनाने के लिए, ये बात जीजा की यहाँ से बाहर आई थी, प्रीतो के वहाँ से नहीं आई। इन्होंने वीडियो बना के रो धो के कहा था कि मैं गया था मिलने, ये वो, तब जाके वहाँ से वीडियो बना था कि ये आए थे, ये हुआ था, वो हुआ। आज भी इनकी कोर्ट का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वहाँ से यहाँ से बाहर नहीं आया, मगर यहाँ से 2 वीडियो बाहर आ गए, और ये ज़रूरी भी थे, क्योंकि इमोशनल वीडियो भी तो ज़रूरी था। अभी तो जीजा के पास पॉइंट आया है, अभी तो हथियार आया, अभी कमाने के दिन आ गए हैं, और लगा इमोशनल होंगे, और अभी इमोशनल हुए, ये रोए, ये सच है, ये सही है, वो कैसे विश्वास करे आदमी? जबकि हमने दोनों साइड से सपोर्ट के लिए थे कि हम तो जीजा की साइड भी होंगे और जीजी की साइड भी होंगे। मगर जीजा की जो रिकॉर्डिंग बाहर आई उसके ऊपर से उन्होंने खुद कबूल भी किया था कि हाँ उन्होंने बात की, उन्होंने ऐसा ऐसा बोला, तो वो सारी बातें बाहर आई थी, तो उसके ऊपर से अब दूसरी बार कैसे यकीन करें? मगर जो भी है केस का वो आगे अभी बता लगेगा, क्या क्या इल्ज़ाम लगे हैं वो जीजा ने बताए हैं कि इनके ऊपर लगे हैं कि ये उनके प्रीतो के साथ मारपीट करते थे, प्रीतो के ऊपर हाथ उठाते थे, इनको मेंटली टॉर्चर करते थे, या फिर गाड़ी का भी कुछ बोला था, मगर मुझे वो समझ में नहीं आया। और इनके पास कुछ पैसा और ये नहीं है, इनको अपने पति के पैसों की ज़रूरत है, और वो भी बहुत जल्दी अपना खर्चा चलाने के लिए। तो जीजा आप उनका वीडियो देखोगे, उबले हुए लग रहे हैं, एकदम उबले हुए, जैसे कि वहाँ बैठने को भी इनको नहीं बन रहा था। उछल उछल के वो जो इनके हाथ में फाइल आई थी उनके ऊपर से बताया। और जब इनका ये भी कहना था कि जब ये अलग होके फिर एक हुए थे, उसके बाद ये प्रीतो को खर्चा भी देते थे,
घर की सारी जिम्मेदारियां भी निभाते थे और खर्चा भी देते थे। जैसे कि एक बुक दिखाई जिसमें प्रीतो ने खुद लिखा है कि इस महीने अंकुश ने मुझे जीजा ने हमें 5,000 रुपये दिए। तो ये सारी बातें हैं। और जीजा का बहुत टाइम से हम लोग ने बहुत ने रवैया भी देखा है कि जीजा ने अपने यहाँ पे तो जो रिएक्शन वाले हैं उन्हें भी धमकियाँ दे दी है कि जो जीजा की साइड से हैं उन्हें तो ये कुछ नहीं करेंगे, मगर ये जो उनके अगेंस्ट वीडियो बनाएंगे ये उनको भी कोर्ट तक ले जाएंगे, क्योंकि वो जाएंगे, वो बताएंगे तो सब आ जाएंगे। तो एक तरफ से तो उन्होंने ये भी कह दिया, और बहुत टाइम इनके खुद के सब्सक्राइबर जब इनको कहते थे, जब मामला बिगड़ा नहीं था तब इनके सब्सक्राइबर भी कहते थे आप जाओ, आप लेके आओ, समझाओ, आप ये करो। तब जीजा उनको भी कह रहे थे कि ये हमारा पर्सनल मैटर है, हम खुद समझ लेंगे, आपको इनके बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है, जो सही लगेगा वो हम करेंगे, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी जो इनके सब्सक्राइबर हैं, तो सब्सक्राइबर बहुत अच्छे हैं, शायद उनको इनकी फैमिली की चिंता हो रही होगी, फिर भी नाक कटा के भी वो इनको कमेंट करते रहते हैं। तो चलिए, ये थी आज की जो जंग हुई थी। और आपको पता है, आज पहली बार मुझे लगा था जब प्रीतो का वीडियो आएगा मुझे रोती धोती हुई प्रीतो फिर से नज़र आएगी कि भाई ऐसा हुआ, या ये अपनी सफाई देती हुई नज़र आएगी, रो धो के फिर डिप्रेशन वाली प्रीतो नज़र आएगी। मगर आज चमत्कार हो गया, प्रीतो की तरफ से कोई सफाई नहीं थी, कोई जवाब नहीं था, बस वही वो अपने उससे एकदम से इग्नोर कर दिया इस बात को, और जैसे नॉर्मली अपने वीडियो बनाती है हंसी खेलती हुई, बस वैसे ही वीडियो आए थे इनके। मगर मुझे सिर्फ एक ही बात ये लगती है कि इनको जो इन्होंने मांगा है कि मुझे मेरे लिए या मेरे बच्चे के लिए चाहिए एलिमनी, वो गलत था। क्योंकि अगर आप खुद कमाते हो तो आप क्यों मांगोगे किसी से? आप अपनी लाइफ अपने हिसाब से जियो, अपने दम पे जियो। कल बच्चे को पता चलना चाहिए कि मेरी माँ ने मेरे लिए कितनी मेहनत की। ये तो पता चलेगा कि वहाँ से आते हैं पैसे, उससे माँ चलाती थी नहीं, मगर आप खुद के दम पे कमाओगे, दमाओगे और उससे बच्चे को पालोगे, आपके खुद के अंदर एक वो आएगी कि मैंने अपने बच्चे के लिए कुछ किया। बस ये था मेरा आज का वीडियो, बहुत ही लंबा हो गया है, तो ये था आज का वीडियो। बाकी जो पॉइंट रह गए होंगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, जो कि आजकल आप कोई कमेंट करते नहीं हो, मगर करोगे तो मुझे खुशी होगी। और जो है वो सच है, वो मैंने बताया है। जो आपको सही लगे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और जो पॉइंट रह गए होंगे या जीजा की कोई बातें आएंगी या प्रीतो अपनी तरफ से कोई बातें करेंगी तो फिर हम वीडियो में शेयर कर लेंगे। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो, नहीं बड़ा सा वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में।